हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 हाउ, इसका जो टॉपिक है हाउ आर एक्सप्रेस फॉर्म, हम एक्सप्रेशन कैसे करते हैं ये बताना है। एक्सप्रेशन में आपका वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, उसका जो मिक्सअप होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। ए वेरिएबल हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल की क्या फिक्स वैल्यू होती है, यस या नो ये बताना है। तो वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यू आती है उसकी। तो वेरिएबल हैज़ ए फिक्स वैल्यू, नो, वेरिएबल की फिक्स वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट हैज़ डैश वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है। कांस्टेंट मीन्स नंबर्स 1 2 3 4 5 ये कैसे हैं, फिक्स होती है, फिक्स्ड, FIXED। कांस्टेंट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल x एंड y, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, x और y को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं हम, A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है x एंड y, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आंसर आएगा, x y। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल y एंड y, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है पर सेम वेरिएबल है। जब सेम वेरिएबल होगा और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी। सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई है उस केस में पावर ऐड होगी। y के ऊपर कितनी पावर है, 1, और इस y के ऊपर पावर कितनी है, 1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2, तो y की पावर 2। ठीक है, 1 की पावर, y की पावर 1 एंड y की पावर 1, 1 + 1 2। सेम वेरिएबल होना चाहिए और मल्टीप्लाई है तो उस केस में पावर ऐड हो गई। एडिंग 7 to 5xy वी गेट 5x + 7, हमें ऐड करना है 5xy में 7, तो इसका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी 5xy + 7। तो जब ये स्टेटमेंट दिख रहा है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें y मिसिंग है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड y फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड y वी गेट। सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड y, 7 और y का जो प्रोडक्ट होगा वो 7y हो जाएगा। फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ y एंड y का प्रोडक्ट क्या होगा, y²। y² में से फ्रॉम लिखा है तो पहले ये लिखेंगे y² में से -7y। देखो किस तरीके से किया इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं। 7 को y से मल्टीप्लाई किया, 7y हो गया, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2 हो गई। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम, तो पहले ये लिखेंगे y² - 7y। तो ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए, इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कहाँ पर है ये आंसर, y² - 7y, ऑप्शन नंबर डी, y² - 7y, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि प्रोडक्ट लिखा हुआ था, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 और y को मल्टीप्लाई करना था, फिर उसमें से उसको माइनस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 6xy + 7 मीन्स एडिंग 7, ऐड किया है, ऐड मीन्स प्लस किया 7 टू द प्रोडक्ट ऑफ xy एंड 6, xy और 6 का ये मल्टीप्लाई है, 6 किसके साथ, xy के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, राइट है, क्योंकि 6xy प्रोडक्ट है, आपस में मल्टीप्लाई है और ऐड किया हमने 7 को, तो इक्वेशन इज राइट। नेक्स्ट में है 2x² y² और z। अब इस एक्सप्रेशन को इसने खोल दिया है, जितनी भी पावर थी उसको अलग अलग कर दिया है। 2 लिखा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x की पावर 2 मीन्स x को 2 टाइम लिखना है, x की पावर 2 मीन्स x को 2 टाइम लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस वो मत समझ लेना कि ये x लिखा है, ये x और ये x, यहाँ पे 2 लिखा, ये x लिखा, ये x लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, y की पावर 2 मीन्स y को 2 टाइम लिखना है, ये y को 2 टाइम लिख दिया, और z, तो ये क्या है, राइट है ये भी। क्लियर। नेक्स्ट x² x की पावर 3 आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर्म, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये बताना है कि ये सही है या नहीं। क्या बताना है इसमें,
नाइन्थ में किससे बना हुआ है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एक्स से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स, ठीक, क्योंकि यहाँ तीनों में ही एक्स है, एक्स 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 है, तो ये एक्सप्रेशन किससे ऑब्टेंड हुआ है? एक्स से। द एक्सप्रेशन 4x की पावर 3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पर ये एक्स है, तो ये इसी से फॉर्म हुआ है। एक्सप्रेशन क्या राइट है या रॉन्ग, इसमें आपको बताना है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? राइट, क्योंकि एक्स से ही फॉर्म हुआ है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सप्रेशन, ये तो हो गया, द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम ऑफ वाई, तो 2y में से ट्वाइस ऑफ 2 मीन्स 2y, ट्वाइस ऑफ 2 मीन्स 2y में से, 2y में से माइनस कर देना हमें 2 को, तो 2y माइनस 2 ये आंसर होना चाहिए। 2y माइनस 2, ट्वाइस ऑफ y मीन्स 2y फ्रॉम लिखा है, फिर माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर सी, 2y माइनस 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2 को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2, देखो इस ऑप्शन में कहाँ लिखा है? ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, 2x स्क्वायर माइनस 2, ट्वाइस मीन्स 2, ऑफ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फ्रॉम लिखा है तो माइनस 2, सब्ट्रैक्टिंग लिखा है, माइनस कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर 5 एडिड टू 2 टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, 2x और y ऐड करना है कितना? 5 प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, जब फ्रॉम लिखा तो पहले 15 लिखेंगे, 15 माइनस ए बी क्या है? प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 15 माइनस ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ x एंड y, क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टिंग 6 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द सम, स्क्वायर करना है किसका? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उनको प्लस करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का, सॉरी, सम ऑफ एक्स वाई, सम मीन्स प्लस किया, एक्स प्लस वाई, फिर ऑफ स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देना है, और माइनस 6, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। पहले क्या करना है? सम ऑफ एक्स वाई लिखा, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर मीन्स 2 पावर लगानी है, और फ्रॉम लिखा है तो माइनस, और ये 6। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस ऑफ वाई, ट्वाइस करना है 2y फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x एंड डिवाइडिंग द डिफरेंस बाय 3। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टिंग ट्वाइस ऑफ y फ्रॉम 3 टाइम x, 3 टाइम x लिखा, और सब्ट्रैक्ट किया 2y, ट्वाइस हो गया 2y, डिवाइडिंग करना है क्या? डिवाइडिंग द डिफरेंस बाय 3, डिवाइडिंग किससे कर देना है? 3 से, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। इसमें लिखेंगे 3x माइनस 2y और डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम x एंड देन मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाय 4। अब इस वाले केस में क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग करना है x में से y को, x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस वाई, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4, और इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, अब हमारा है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब टर्म होगी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म ना। एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म इज फॉर्म बाय एडिंग टर्म।
एडिंग टर्म में होना चाहिए कि ये क्या कहा गया स्टेटमेंट है, एक्सप्रेसिंग हैविंग मोर देन टू टर्म, अगर दो से ज़्यादा या दो टर्म है इज फॉर्म बाय एडिंग टर्म्स। तो राइट या रॉन्ग? राइट। नेक्स्ट है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन डैश ऑफ देयर फैक्टर्स, जब उसके फैक्टर होंगे, जैसे फैक्टर है यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में है? प्रोडक्ट फॉर्म में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। अब यहाँ पर आपको टर्म गिवन है, देखो x की पावर 3 एक टर्म है, -3xy एक सेकेंड टर्म है, तो ये इनको हम टर्म बोलते हैं। अरे अब इसके फैक्टर बनाने हैं, x की पावर 3 मीन्स x को 3 टाइम लिखना है, 3y मीन्स 3 × y। यहाँ पर देखो ये फैक्टर ट्री बनाया गया है, x की पावर 3 -3y, x की पावर 3 एक एक्सप्रेशन हो गया, इसके फैक्टर बना लिया, x को 3 टाइम लिख दिया, x और -3y के फैक्टर बनाए तो 1 -1 हो गया, -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, -1 3 एंड y। इस तरीके से हमें फैक्टर बनाने हैं। सेम ऐसे ही इसके बनाने हैं। चलो इसको बनाते हैं। इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म देख लेते हैं कितनी टर्म है, तो 1 2 एंड 3, 5x² एक टर्म है, 6x एक टर्म है और -7 एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म है, इसके हम फैक्टर ट्री से फैक्टर बनाएंगे। ये देखिए ये हमने तीनों फैक्टर अलग अलग लिख लिए, सॉरी तीनों टर्म अलग अलग लिख ली। अब इसके हम फैक्टर बना देते हैं। ये हमारा 5, x की पावर 2 मीन्स x और ये अगेन x, यहाँ पर हमारे 6 और ये x, 7 के फैक्टर बन जाएंगे -1 और 7। क्लियर? क्योंकि जब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 आएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे 6x आएगा, 5x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x की पावर 2 आएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x की पावर 2 y की पावर 3 + 9x² y² - xy। अब इसके फैक्टर, ये टर्म है 3 टर्म 1 2 3, इसको फैक्टर ट्री बनाएंगे। 6x की पावर 2 y की पावर 3, 9x² y² और -xy। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये फर्स्ट हमारा 6 आ गया, फिर x² को हम लिखेंगे x × x, है ना, x को हम 2 बार लिखेंगे ना, x को एक बार और y को हम कितनी बार लिखेंगे, y को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम, y अगेन y और फिर अगेन y। यहाँ थोड़ा सा एक लाइन लगा के यहाँ पर लिख देते हैं y। ठीक, इस तरीके से सेम ऐसे ही हम इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखो 9, इसके बनेंगे x² के x और x, y² के एक y और बनेगा क्योंकि y² 2 पावर है, यहाँ पर हमने y। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो -1 और एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप चाहो तो यहाँ पर एरो भी लगा सकते हैं, ऐसे ये ऐसे छोटा छोटा है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक, यहाँ पर एरो लगा लेना। और नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट, -ab + 3a² - 2ab। यहाँ पर भी 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं -ab, मिडल टर्म को यहाँ लिख लेते हैं 3a² और ये -2b। क्लियर? अब इसके फैक्टर बनाने हैं, एरो लगा लेते हैं, इसमें यहाँ थोड़ा स्पेस है, तो ये -1, माइनस वाले में -1 लिखना है, ये a और ये b। इसी तरीके से हम इसके बनाएंगे। ये 3, a की पावर 2 मीन्स a। सेम ऐसे ही इसके बनाएंगे, -1 माइनस में है तो ये 2 और ये b। इस तरीके से अलग अलग कर देना है। अब इसके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में है 6xy माइनस 7y² प्लस 8x²। यहाँ पर 3 टर्म है, लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 6xy, सेकेंड टर्म माइनस 7y² और थर्ड टर्म 8x²y। फैक्टर बनाने हैं तो ये हमारा आ गया 6x और ये y। इसके भी फैक्टर बनाने हैं, एक और बनेगा इसमें। तो ये -1 7 y⁴ मीन्स y को 2 टाइम लिखना है। अब 8x² में 8x² मीन्स x और ये y। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन x² माइनस x माइनस xy। इसके फैक्टर बनाने हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। फैक्टर बना दो। 3 है, 3 पावर है तो 3 टाइम लिखेंगे इसको। x यहाँ पर माइनस में है तो -1 और x। इसमें भी आपके -1 है, माइनस है साइन तो -1 x एंड y। तो इस तरीके से हम फैक्टर बनाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार पॉज करके या फिर से रिपीट करके भी आप वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।